श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। संसार में सबसे ताकतवर व्यक्ति वही है जो धोखा खाने के बाद भी लोगों की भलाई करना नहीं छोड़ता। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना, क्योंकि सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देता है। हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, मगर हर मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता। तू थोड़ा सा सब कर ले, इम्तिहान जारी है। एक दिन वह भी आएगा कि वक्त कहेगा चल अब तेरी बारी है। जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हालात, किस्मत, इंसान और जिंदगी वक्त के साथ सब बदल जाते हैं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। मुश्किल है उस व्यक्ति को समझ पाना जो सब कुछ जानते हुए भी अपने जीवन में हमेशा मौन रहते हैं। इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी के पीछे केवल एक ही मूल कारण है, मनुष्य का अज्ञान। अपने दिमाग को इस प्रकार तैयार करो कि वह हर एक परिस्थिति में शांत रह सके। परमात्मा केवल एक ही भाषा को समझता है, मौन। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। बड़ी ही विचित्र बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। ज्यादा सोचने से बचो, यह आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अपना मुंह तभी खोले जब आप जो कहने जा रहे हैं वह मौन से अधिक सुंदर है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो, यकीन मानो वक्त बेहतरीन जवाब देगा। बनना है तो पानी की तरह बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, बाकी पत्थर तो लोगों का रास्ता रोकते ही हैं। गिरने से डरेगा तो उड़ान कैसे भरेगा। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरा होंगे। मन को शांत करने पर समस्त मुश्किल का हल निकल आता है। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। भगवान तब भी आपकी प्रार्थना सुनते हैं जब आपके पास उनसे बोलने के लिए शब्द भी नहीं होते। जो प्रयास करना नहीं जानते उन्हें हर समस्या बड़ी ही लगती है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। अगर कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। मेरा कर्म मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं। उम्र में चाहे कोई बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वही है जिसके दिल में सबके लिए प्रेम, स्नेह और सम्मान की भावना हो। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है, दूसरों के मन की हो तो बहुत खटकती है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। हमें क्या करना है और कैसे करना है
इसका बेहतर फैसला करने के लिए सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ हैं और किधर बढ़ रहे हैं। हिम्मत बढ़ानी है तो चुनौतियों को स्वीकार करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, बस प्रयास करो। मेहनत करने से दिमाग और सच बोलने से दिल साफ रहता है। लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होती है। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए जो बरसकर खत्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो फिर भी हमेशा आसपास ही रहे। कभी भी अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर पर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर में होता है। किसी को परेशान देखकर अगर आपको भी तकलीफ होती है तो यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। खुद का अगर मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को कान भी रखो। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। कृष्णा कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। इंसान बिना मुहूर्त के पैदा होता है और बिना मुहूर्त के मर भी जाता है, फिर भी सारी जिंदगी शुभ मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। कोई भी आपके हाथ से छीन तो सकता है, लेकिन भाग्य से नहीं। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो दूसरे को सहारे पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करिए। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। लक्ष्य सही होना चाहिए। काम तो दीमक भी दिन रात करते हैं, पर वह निर्माण नहीं, विनाश करते हैं। सच्चाई के रास्ते पर चलने में ही फायदा है, क्योंकि इस रास्ते पर भीड़ कम मिलती है। त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं है, त्याग का अर्थ है जाग कर देखना है कि मेरा कुछ है ही नहीं। आत्मविश्वास के साथ पैदल चलना संदेह में दौड़ने से कहीं बेहतर है। नीचे गिरना सदैव पतन नहीं होता, नदी पर्वतों से गिरकर सागर बन जाती है। जिंदगी में जब बचपन के खेल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर किस्मत के खेल शुरू हो जाते हैं। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। क्या खूब कहा है किसी ने, जीवन में खुशियां आए तो मिठाई समझकर चख लीजिए, और जब गम आए तो दवाई समझकर खा लीजिए। शत्रु और मित्र को कभी यकीन दिलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि शत्रु कभी यकीन नहीं करेगा और मित्र कभी शक नहीं करेगा। उम्मीद अभी मत छोड़िए, आने वाला कल आज से बेहतर होगा। सीखा है आंसू से एक ही सबक, लाख जख्म हो सीने में फिर भी गुनगुनाते और मुस्कुराते रहिए। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है, तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। इसलिए सदा अच्छा सोचे और खुश रहे। जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहे। कोई आपका सम्मान करे या ना करे, आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ नहीं है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए
अच्छा हृदय होना चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस सृष्टि का सबसे महंगा सुख है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। अपने जीवन में इतने खुश रहो कि अगर कोई दूसरा आपको देखे तो वह भी खुश हो जाए। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बढ़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। जिंदगी एक किताब की तरह है, अगले पन्ने पर क्या होगा यह हमें पता नहीं, और पिछले पन्नों को हम पढ़ तो सकते हैं पर बदल नहीं सकते। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, मगर ख्वाहिशें बादशाह की भी अधूरी रह जाती हैं। सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है कि वह जिक्र नहीं करते, हमेशा फिक्र किया करते हैं। एक बार माफ करके अच्छे जरूर बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी ना बनो। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहां किससे मिलना है यह सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी एक किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना खो देना। प्रसन्नता वो औषधि है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं, सिर्फ अपने अंदर ही मिलती है। इसलिए खुशी हो या गम हंसते रहिए। इस कदर बंट गए हैं जमाने में सभी, अगर भगवान भी आकर कहे मैं भगवान हूं तो लोग पूछेंगे किसके। हार तो वह सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। सहने वाला ही जानता है कि वह किस दर्द से गुजर रहा है, दुनिया तो सिर्फ उसकी झूठी हंसी देखती है। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वह मन को काटते हैं, जिन शब्दों में आधार होता है वह मन को जीत लेते हैं। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वह होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। जिंदगी चाहे एक दिन की हो या चाहे 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे कि जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, जिंदगी को तुम मिले हो। इंसान ही जल्दबाजी में उम्मीद को छोड़ जाता है, उम्मीद कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाती है। अनुभव कहता है वहां चुप रहना ही बेहतर है, जहां आपके शब्द आपका पक्ष नहीं समझा पाते। मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोले ले ले बेटा, यह तो तेरा हक है। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। अपनाना भी सीखो, ठुकराना भी सीखो, और जहां पर इज्जत नहीं वहां से उठकर जाना भी सीखो। दुआ और विश्वास दोनों नजर तो नहीं आते, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। आसानी से कह देते हैं लोग रात गई बात गई, उनको कौन बताए दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं जिंदगी छोटी पड़ जाती है। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना परिवार ना दोस्त ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत।
आज से 5 साल अपने काम को दो, बाद में आपका काम आपको 50 साल तक पैसा, इज्जत, प्यार सब कुछ देगा। इतनी मेहनत करो कि 5 साल के बाद कहीं भी जाओ, उस महफिल में तुमसे बड़ा कोई दूसरा ना हो। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। परेशान मत हुआ करो लोगों की बातों से, कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। लोग आपको क्या समझते हैं यह मायने नहीं रखता, बल्कि आप खुद को क्या समझते हैं यह मायने रखता है, और यही बदलाव लाएगा। जिसे कोई नहीं सुधार पाता उसे वक्त सुधार देता है। कुछ लोग पैसे होने के बावजूद दो कौड़ी के रह जाते हैं। जिंदगी से बढ़ा कोई और दूसरा गुरु नहीं होता है। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। जो झूठ पर भी वाह वाह करेंगे वही आपको तबाह करेंगे। आज आपको जो कुछ भी मिला है उस पर घमंड ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। घमंड और ईर्ष्या करने वाले लोगों को कभी मन की शांति नहीं मिलती। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता, इसलिए कभी बेपरवाह होकर मत बैठो, हर पल तैयार रहो। चुनौती कहीं भी आ सकती है और कभी भी मिल सकता है। पढ़ना कभी बंद ना करें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। दूसरों से ज्यादा ज्ञान ही आपको सफल बनाता है। टूटे हुए लोग खूबसूरत होते हैं, क्योंकि उन्हें हर रोज खुद को फिर से जोड़ना आता है। हमेशा याद रखना, दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई हर चीज रोकर चुकानी पड़ती है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। पीपल के पत्तों जैसा मत बनिए जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए जो पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देते हैं। सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवाते हैं, जिनकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आदमी के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। स्वयं विचार करें, हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना होता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। वक्त तो कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख, किसी मोड़ पर तुझे भी बदल देंगे हम। यहां वजह बताकर नहीं, वजह बनाकर छोड़ा जाता है। इंसान खुद की नजर में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने की नहीं, अधिक देने के योग्य बना। मुझे गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है, बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। अगर आप बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखें कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता भी खुद ही बनाना है। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा।
और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। धीरज रखने वाला आदमी आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुसीबत की नदी को सफलतापूर्वक पार कर जाता है। यह जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। तारीफ अपने आप की करना फिजूल है, खुशबू खुद बता देती है कौन सा फूल है। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है। बातों से ही तो इश्क हुआ करता है जनाब, शक्ल देखकर तो शादियां हुआ करती है। अगर आप लोगों की जरूरत नहीं है तो फिर लोगों को आपकी जरूरत नहीं है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। एक जैसी ही दिखती थी माचिस की वो तीलियां, कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर। सब कुछ महंगा हो गया, मगर माचिस आज भी 1 रुपए पर रुकी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हो? आज आप जो संघर्ष कर रहे हैं वह उस ताकत को विकसित कर रहा है जिसकी आपको कल जरूरत है। अच्छे जरूर बने, लेकिन साबित करने में अपना समय ना गवाएं। हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। लोगों की राय से ज्यादा अपनी शांति को महत्व दे। बेहतर बनना जरूरी है, साबित करना जरूरी नहीं है। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वह कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी अगर खेल है तो इसे जीतने का बस एक ही तरीका है, कड़ी मेहनत। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। माना ऊपर चढ़ना कठिन होता है, लेकिन ऊपर से नजारा भी अलग होता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं, शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया से क्या लेना है और दुनिया को क्या देना है। कोई ना किसी को कुछ दे पाया है और ना ही कोई किसी से कुछ ले पाया है। आठ दुनिया को छोड़ो और एक बात को गांठ बांध लो कि यह दुनिया किसी को जीने नहीं देती। सीधे चलने वाले को कहती है दुनिया सीधे क्यों चल रहे हो, और टेढ़े चलने वाले को तुम सीधे क्यों नहीं चलते हो। आप बस अपने खिलाफ मत होना, अपने हिसाब से और अपनी खुशी के लिए सब करो। प्रेम को मन में बसा लो, फिर देखना आपको अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगेगी। अगर आपको यह प्रतीत होता है कि आप सही है, तो फिर चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना, स्वयं आपके इष्ट भी आकर बोले कि ना करो, तो भी आप उनसे लड़ लेना। क्यों ना करे जब आप सही है। लेकिन अगर आपको पता है कि आप गलत है, तो आप एक छोटे बच्चे से भी डांट सुनने के लिए तैयार रहना। अक्सर जब हम दुनिया से हटकर कुछ करने लगते हैं, तो दुनिया का आपके खिलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सही हो तो डटे रहिए। जो आज आपकी बुराइयां कर रहे हैं, कल वही आपके गुणगान करेंगे और दूसरों को आपकी सफलता के किस्से सुनाते नहीं थकेंगे। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ होने लगे, आपको तब भी वही करना चाहिए
जो आपका दिल कहता है। आपको काम करते ही रहना चाहिए। एक समय ऐसा आता है कि दुनिया भी आपके साथ ही चलने लगती है। पहले दुनिया उसका विरोध करेगी, बाद में उसका समर्थन भी करने लगती है। आप जो भी करे रहे हैं करते रहे, बस इतना ध्यान रखिए वह आपके और आपके परिवार के लिए हो, और हो सके तो समाज के लिए भी सही हो। यह तो मानकर ही चले, आप चाहे कुछ अच्छा करें या बुरा, लोग आपके खिलाफ होंगे। कितने लोग आपके खिलाफ या साथ होते हैं, यह आपकी लोकप्रियता पर निर्भर करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो जिसका ज्ञान बस किताबें तक सीमित है, वह जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर ना अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और ना ही धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें वाणी, मन की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोगों को सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद है। चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश करना व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि का नियम है, जिस तरह से विचार अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं, इसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह आसान होती चली जाएगी। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो। किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, हम अकेले जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं और फल देने का कार्य नियति का है। अच्छे कर्म अच्छे ही फल देते हैं। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, उसे भय और चिंता का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। यदि भरोसा करना है तो प्रभु पर कीजिए, वरना लोगों पे करके तो जीने की उम्मीद कम हो जाती है। जहां आपको लगे आप हार मान रहे हैं या मान चुके हैं, उन लोगों की बातों पर ध्यान दें जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा। अगर आपने कुछ कर दिखाने की ठान ली हो, तब सिर्फ एक ही इंसान है जो आपको रोक सकता है, और वो आप खुद हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, वो आप खुद हो। इसीलिए किसी की प्रतीक्षा ना करें। जब कोई तुमसे कहे ये तुमसे होगा नहीं, कुछ मत बोलिए, करके दिखाए। कभी कभी अपने भी साथ छोड़ देते हैं, पर अपना साथ कभी ना छोड़े। सूरज और चांद दोनों ही रोशनी देते हैं, फर्क इतना है एक सुबह और दूसरा रात को रोशनी देता है। रोशनी की किरण चाहे कहीं से भी आए, उसे नजरअंदाज ना करे। दुनिया का सबसे आसान काम है दूसरों की बातों में आके हार मान जाना। इसलिए हमेशा प्रेरित रहे आगे बढ़ने के लिए। जितना विश्वास आप लोगों की बातों पर करते हैं, उतना जरा अपने आप पर करके देखिए, आप सिर्फ चमत्कार ही महसूस करेंगे। जिंदगी को पानी की तरह बनाए, किसी भी परिस्थिति को अपने रंग में रंग दे। अपनी जिंदगी के संघर्षों को ऐसे जिए कि लोग भी आपके दीवाने हो जाएं। अपना व्यक्तित्व सूरज की किरणों की तरह बनाए। कोई पास आने की कोशिश करे तो खुद जल जाए, पर दूर दूर तक रोशनी प्रदान करे। बनना ही है तो बाज की तरह बनिए, अपने व्यक्तित्व के उस हिस्से को बदल डाले जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है।
धन्यवाद करना कभी ना छोड़े, क्योंकि वो ही आपको जमीन से जोड़कर रखता है। अपने आप को कभी सराहना ना छोड़े, क्योंकि एक आप ही है जो आपका हर मोड़ पर साथ देंगे। जिस तरह पानी चट्टानों के बीच में से भी रास्ता बना लेता है, उसी तरह अपनी परेशानियों का सामना करें। लक्ष्यों को हासिल करना नामुमकिन नहीं, सिर्फ अपने दिल और दिमाग को समझाना है। किसी और का इंतजार ना करें, अपने साथ चलने के लिए खुद से ही हर चीज की शुरुआत होती है। एक पौधा भी जीवित हो जाता है बारिश की बूंदें से, आप तो फिर भी इंसान हैं। जब तक अपने आप को स्वीकार नहीं करेंगे, कोई और भी नहीं कर पाएगा। तुलना सिर्फ अपने आप से करें, औरों से करेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। जिंदगी में कठिनाइयां आती है ताकि आप मजबूत बन सके और अपने लक्ष्यों को पा सके, बस आपके समझने की देर है। आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि जितना भी परेशानियां घिसे आपको, आप और निखारते जा। अगर दूसरों से ईर्ष्या करते रहेंगे तो वो मुकाम कैसे पाएंगे जिसे लोग आपसे ईर्ष्या करें। ये मायने नहीं रखता आप कहां से आए हैं, मायने ये रखता है आप क्या पाना चाहते हैं और उसे पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।